आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला है। देश में बदहाली की स्थिति को लेते हुए, डेमोग्राफी को लेकर हुए उन्होंने केंद्र सरकार की बनाई गई 5 सदस्यीय कमेटी पर भी सवाल उठाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि घुसपैठ जैसे मुद्दों को बेवजह राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि सीमा सुरक्षा और घुसपैठ रोकना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, न कि राज्य सरकारों की। सीएम ने सवाल उठाते हुए यह भी कहा है कि देश में पहले भी डिटेंशन सेंटर बने थे, लेकिन आज असली मुद्दों को छोड़कर बेवजह की बहस चलाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि जनता से जुड़े जरूरी सवालों पर चर्चा करने के बजाय ये राज्य में, देश में माहौल दूसरी दिशा में मोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि देश की जनता लगातार महंगाई की मार झेल रही है और आम आदमी इससे परेशान है। पार्टी की जब केंद्र में सरकार बनी है उसी दिन से ये बातें हो रही है। ये कल आज परसों की बात नहीं है। इनके हर एक भाषणों को देखेंगे तो मोटा मोटी एक ही बात 2014 से ये लोग अलग अलग अखबारों में, चैनलों में, आम लोगों के बीच में बात करते हैं। यही बात तो असम के संदर्भ में, वहां तो बहुत उछल कूद किया हुआ क्या। इनसे पूछिए, बातें तो आप बहुत करते हैं, लेकिन जो पहले भी आपने कहा उसका हुआ क्या, उसका परिणाम क्या हुआ, उसका फलाफल क्या हुआ। निश्चित रूप से अगर ऐसी कुछ गतिविधियां होती है वो गलत है, लेकिन इसका मतलब ये किसको सुनाना चाहते हैं, किसको बोलना चाहते हैं। इन सब का जिम्मेवार तो वही उन्हीं लोगों के हाथ में है जो लोग ये बात कह रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं अगली खबरों के साथ। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला। पार्टी प्रवक्ता हैं प्रतुल शाहदेव, जिन्होंने कहा है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर घुसपैठ की कमर टूटी है। इसी वजह से अब घुसपैठी झारखंड का रुख कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को झारखंड के मुख्यमंत्री बहुत पसंद हैं। उन्होंने सरकार से जामताड़ा और पाकुड़ में डिटेंशन सेंटर बनाकर उसमें घुसपैठियों को रखने की मांग कर दी है। साथ ही अवैध रूप से रह रहे लोगों से 10 लाख के जुर्माने की राशि वसूलने की मांग की। उन्होंने कहा कि घुसपैठिए राज्य के साथ देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। को पता होगा कि कल माननीय अमित शाह जी के गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन किया और अवैध घुसपैठियों की पहचान और कार्रवाई के लिए पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभात नवेलकर के नेतृत्व में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस उच्च स्तरीय कमेटी में जनगणना के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो भी इसके सदस्य हैं, वरीय पदाधिकारी जो हैं वो भी इसके सदस्य हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2025 को घोषणा की थी कि अवैध घुसपैठियों की पहचान के लिए हम लोग शीघ्र जो है वो बड़ी कार्रवाई करेंगे। ये आज तक के देश के इतिहास में अवैध घुसपैठियों की शिनाख्त और डिपोर्ट करने के लिए लिया गया सबसे बड़ा कदम है। अभी मित्रों, आपको सब इस खबर पर आपको लिए चलते हैं राजधानी रांची। संवाददाता राहुल वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा है वो झारखंड के लिए कोई नया नहीं है। चुनाव के वक्त से लेकर लगातार अब तक ये आरोप लगते रहे हैं राज्य सरकार पर कि पनाह दी जा रही है ऐसे घुसपैठियों को जो बांग्लादेशी हैं। अब ऐसे में प्रेस वार्ता होती है। प्रतुल शाहदेव हैं बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने ये साफ शब्दों में कहा है कि जो घुसपैठी उन्हें झारखंड का मुख्यमंत्री पसंद है क्योंकि यहाँ उन्हें पनाह मिल रही है। डिटेंशन सेंटर तक के बनाने की बातें कही जा रही है। किस आधार पर ये सारी चीजें हैं, क्योंकि इस पर प्रतिक्रिया भी मुख्यमंत्री की सामने आई है। मुख्यमंत्री ने यह कह दिया है कि अगर केंद्र सरकार को कोई मुद्दा नहीं मिलता तो वो बेवजह ऐसे मुद्दों को अब बनाती है। देखिए, जिस तरीके से एक बार फिर घुसपैठिए का मुद्दा पूरे देश में गर्म हुआ, हालांकि इसमें ज़्यादा गर्माहट तब आई जब बीजेपी ने बंगाल में अपनी सरकार बनाई। उसके बाद लगातार बातें निकलकर सामने आई रही कि झारखंड में अब बड़ी संख्या में घुसपैठ हो रहे हैं, अवैध तरीके से बांग्लादेश रोहिंग्या मुसलमान आए रहे हैं और यहाँ बस रहे हैं। अब इन चीज़ों को इस तरह से समझने की ज़रूरत है कि
बंगाल, असम और बिहार में तीनों जगह एनडीए की सरकार है। और बंगाल की अगर असम की बात करें तो वहां पर पूरी तरीके से बीजेपी की सरकार है। और सारी जो ये तीन राज्यों के हमने नाम बताए, तीनों राज्यों की जो सीमा है बांग्लादेश से लगती है। और यहाँ पर अधिक जो है कि घुसपैठ की बातें निकलकर सामने आती है। लेकिन इन सारी बातों के बीच कल जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात पूछी गई कि 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है इस डेमोग्राफी चेंज को लेकर, तो उन्होंने साफ कहा कि 2014 में जब से बीजेपी की सरकार बनी है सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों की बात ये लोग कर रहे हैं। अब तक ये लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर कहीं पर घुसपैठ हुई है तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, लेकिन उस घुसपैठ को रोकने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की नहीं है, केंद्र सरकार की, केंद्रीय जांच एजेंसियों की है। तो उन्हें रोकने से कौन रोक रहा है, ये सारी बातें उन्होंने सीधे तौर पर कही। और एक तरह से हमें भी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर और केंद्र सरकार पर तीखा हमला भी किया और साफ कर दिया कि घुसपैठियों की जो समस्या है एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश, देश को असली मुद्दे से भटकाने की कोशिश जो है बीजेपी कर रही है और इसी वजह से इस तरह की बातें कर रही है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप राज्य में चल रहे हैं इसका कितना असर आने वाले दिनों में पड़ेगा। लेकिन एक बात हमें जरूर कहेंगे कि आने वाले दिनों में जब वो कमेटी जांच करने के लिए झारखंड पहुंचेगी तो असली डेमोग्राफी चेंज की वजह यहां भी निकलकर सामने आएगी और तब पता चलेगा कि वास्तव में क्या झारखंड के संथाल परगना जैसे इलाकों में बड़ी संख्या में घुसपैठ हुई है या सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमलेबाजी है। जी घुसपैठ का जिस तरह से मुद्दा रहा है, अब झारखंड में भी इसकी गर्माहट रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री भी अब इस पर प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।